हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एपीआई गेटवे एंड लोड बैलेंसर एक साथ कैसे काम करते हैं और इनको हम किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। वो सारे केसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब गाइस, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एपीआई गेटवेज, लोड बैलेंसर्स एंड माइक्रो सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस कि एपीआई गेटवे एंड लोड बैलेंसर। तो पहले यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एपीआई गेटवे एंड यहाँ पे सेकंड हम प्लेस करेंगे लोड बैलेंसर। देन यहाँ पे देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो ट्रैफिक आ रहा है, वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है हमारी जो माइक्रो सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट्स, मतलब यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो एपीआई गेटवे पे जा रहा है और एपीआई गेटवे से लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर से यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम लोड बैलेंसर पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो तरीके के लोड बैलेंसर्स होते हैं। एक तो यहाँ पे लेयर 4 का लोड बैलेंसर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और जो यहाँ पे लेयर 7 का जो होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। राइट। तो ये दो यहाँ पे लोड बैलेंसर्स होते हैं टाइप। ओके। अब यहाँ पे बताता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, जो लेयर 4 का लोड बैलेंसर होता है, उसका काम ये होता है कि वो रिक्वेस्ट से आईपी को एक्सट्रैक्ट करे और पोर्ट को एक्सट्रैक्ट करके सर्वर पे फॉरवर्ड कर दे रिक्वेस्ट को। और जो यहाँ पे लेयर 7 का लोड बैलेंसर होता है, उसका काम क्या होता है, वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उससे सारा डेटा वो रीड करेगा कि उसका एंड पॉइंट क्या है उस रिक्वेस्ट का, उसका मेथड क्या है, एचटीटीपी मेथड क्या है, वहां पे कुकी क्या है, हेडर्स में डेटा क्या है, बॉडी में डेटा क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या करता है, वो रीड करता है लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एपीआई गेटवे है, अगर उसके पहले हम यहाँ पे अगर लोड बैलेंसर हम प्लेस करेंगे तो वो लोड बैलेंसर लेयर 4 का लोड बैलेंसर होगा, मतलब उसे हम बोलते हैं एनएलबी, मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर। और अगर हम यहाँ पे बाद में लोड बैलेंसर प्लेस करते हैं तो उसको हम प्लेस करते हैं L7 वाला, मतलब यहाँ पे ALB, मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे जो लोड बैलेंसर यहाँ पे अप्लाइड है, यहाँ पे प्लेस किया, ये है लेयर 7 वाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर। तो ये लोड बैलेंसर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जब भी कोई ट्रैफिक आया, ट्रैफिक कहाँ जाएगा, यहाँ पे एपीआई गेटवे पे जाएगा। अब एपीआई गेटवे यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर एक रखोगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ फेलियर आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर क्रैश हो गया वो आपका सिंगल एपीआई गेटवे, तो आपका पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल एपीआई गेटवेज होते हैं। तो यहाँ पे सारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सर्वर्स पे। उसके बाद क्या होगा, वो सार जो एपीआई गेटवे होंगे वो रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग, ऐसी सारी चीजें वहां पे, डायनेमिक राउटिंग, सब कुछ वहां पे वैलिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो लोड बैलेंसर उसका सारा डेटा रीड करेगा रिक्वेस्ट का, कि एंड पॉइंट क्या है उसका, एचटीटीपी मेथड क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी डेटा, कुकी डेटा, हेडर डेटा, सारा कुछ यहाँ पे चेक करेगा लोड बैलेंसर। अब जैसे मान लो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, जैसे जो एपीआई गेटवे है वहां से रिक्वेस्ट उसने ट्रांसफर किया पोस्ट पेमेंट, राइट। पेमेंट एंड पॉइंट उसने ट्रांसफर किया, और किस पोर्ट पे उसको भेजना है, पोर्ट यहाँ पे कर दिया 5000, राइट। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, राइट। ये किसने किया, ये भेज दिया उसने एपीआई गेटवे ने। अब लोड बैलेंसर के पास गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, यहाँ पे ये क्लस्टर के फॉर्म में भेज रहा है। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट भेजा उसने, तो पेमेंट का एक क्लस्टर होगा, राइट, पेमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, पेमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लस्टर क्या होता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे क्लस्टर की बात करें ना, तो क्लस्टर एक ग्रुप टाइप का होता है, कि पेमेंट का ग्रुप। अब जैसे पेमेंट क्लस्टर भेजा, तो अब पेमेंट क्लस्टर के अंदर मल्टीपल पेमेंट के सर्वर्स हो सकते हैं। जैसे पेमेंट सर्विस है तो ये मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो सकती है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उन क्लस्टर्स पे किस पे हमें रिडायरेक्ट करना है ट्रैफिक को। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम पेमेंट इंस्टांस 1, राइट। तो ये पेमेंट इंस्टांस 1 हो गया। इसका दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये इंस्टांस रन कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट। लोड बैलेंसर का काम होता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे एक क्लस्टर, पेमेंट क्लस्टर के अंदर मल्टीपल सर्वर्स रन कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा, कोई भी एल्गोरिथम लगा के, जैसे राउंड रॉबिन हो गया या लीस्ट कनेक्शंस हो गया, उनका यूज करके किस सर्वर पे हमें उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करना है पेमेंट से रिलेटेड, राइट। तो वो वहां पे उस सर्विस पे वो क्या कर देगा, उस सर्वर पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम फर्स्ट केस पढ़ा हमने, एपीआई गेटवे प्लस लोड बैलेंसर इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड केस की। अब यहाँ पे अगर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेस करते हैं लोड बैलेंसर, उसके बाद यहाँ पे एपीआई गेटवे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो लोड बैलेंसर यहाँ पे आया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हम एपीआई गेटवे के पहले लोड बैलेंसर प्लेस करते हैं तो वो लोड बैलेंसर क्या होता है, लेयर 4 का होता है, जो कि होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे हम नेटवर्क लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, राइट, जो भी ट्रैफिक आएगा यहाँ पे लोड बैलेंसर के पास आएगा। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, आईपी चेक करेगा, उसका पोर्ट चेक करेगा, राइट। और अब देखिए यहाँ पे जो एपीआई गेटवे है, राइट, अब एपीआई गेटवे जो है, एपीआई गेटवे भी तो एक सर्वर पे ही रन कर रहे हैं ना, ये जितने भी एपीआई गेटवे हैं वो एक सर्वर पे रन कर रहे हैं। अब हर एक सर्वर की आईपी होगी, उनका पोर्ट होगा, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उन आईपी को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे पोर्ट को उस पर रिडायरेक्ट कर देगा उसको, राइट। तो ये ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, एपीआई गेटवेज पे जा रहा है। अब एपीआई गेटवेज क्या करेंगे, सारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग, डायनेमिक राउटिंग, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई, पोस्ट पोस्ट और यहाँ पे ऑर्डर करके आई, राइट। ऑर्डर और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट क्या है उसका, किस ऑर्डर वाली सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रही है, तो मान लीजिए 4000 पे वो सर्विस जो है वो रन कर रही है, राइट। तो ये रिक्वेस्ट अब कहाँ जाएगी, वो ट्रांसफर कर देगा जो भी हमारे एपीआई गेटवे है वो किस वाले सर्विस पे, वो ऑर्डर वाले पे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। सो इस तरीके से जो सेकंड केस है हमारा लोड बैलेंसर और एपीआई गेट, वो इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट है लोड बैलेंसर, उसके बाद एपीआई गेटवे और उसके बाद यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज पे। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे केस है वो है थर्ड केस, लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे एंड लोड बैलेंसर। मतलब यहाँ पे दो दो लोड बैलेंसर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, एक इंटरनल लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए जो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है उसको क्या मैंने बताया, जनरली क्या करते हैं हम, जो एपीआई गेटवे होता है उसके पहले जो प्लेस होता है वो L4 वाला होता है, मतलब जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है L4, राइट। और अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा L7, मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा आईपी क्या है, पोर्ट क्या है, राइट। उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा एपीआई गेटवेज पे, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट एपीआई गेटवेज के सर्वर पे। तो यहाँ पे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 यहाँ पे रन कर रहे हैं, वैलिडेट होगी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, वो सारी चीजें करके उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देगा इंटरनल लोड बैलेंसर। अब इंटरनल लोड बैलेंसर क्या करेगा, सारा डेटा रीड करेगा, उसका एंड पॉइंट, उसका मेथड, उसका हेडर डेटा, कुकी डेटा, राइट, जो भी है वो सब रिक्वेस्ट का रीड करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सर्विस किसी भी एंड पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी का एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आई है, तो वो क्या करेगा, वो कैटेगरी वाले पे उसको फॉरवर्ड कर देगा उस रिक्वेस्ट को। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं जो लोड बैलेंसर होते हैं प्लस एपीआई गेटवे एक साथ। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आओगा किस तरीके से हम यहाँ पे लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे यूज करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे हमें यूज कौन सा करना चाहिए, तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना स्केलेबल सिस्टम है, कितना आप अपना स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहते हो। जैसे अगर आपको बेसिक यूज करना है तो आप यहाँ पे सेकेंड यूज कर सकते हो। फर्स्ट देखिए यहाँ पे जनरली यूज नहीं होता है, ये एक केस बन रहा था तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से भी यूज होता है। बट जनरली क्या होता है ना, जो यहाँ पर लोड बैलेंसर यूज हो रहा है ये वाला, इसका काम ये हमारा एपीआई गेटवे ही कर देता है, राइट। तो जनरली हम यहाँ पे ये लोड बैलेंसर प्लस एपीआई गेटवे। तो अगर आपका ज्यादा स्केलेबल सिस्टम नहीं है, छोटा सा सिस्टम है, राइट, तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो लोड बैलेंसर और यहाँ पे एपीआई गेटवे। अगर आप तो जैसे नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशंस आपके हैं, जैसे अमेजोन जैसे हैं, या फिर कोई ई कॉमर्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे इस तरीके से यूज होते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रैफिक लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर्स होते हैं, एपीआई गेटवेज, फिर इंटरनल लोड बैलेंसर्स होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, राइट। तो ये वाला हम आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल एपीआई गेटवेज भी हो सकते हैं और मल्टीपल लोड बैलेंसर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कितना स्केलेबल सिस्टम आप बना रहे हो। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके सारे रिसोर्सेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, द वेब सोर्सेज पे जाओगे और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।